हेलो भाई, आई एम मनोज श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। सामने देख सकते हो द मोस्ट पावरफुल कॉम्पैक्ट एसयूवी ऑफ द सेगमेंट, जो कि है महिंद्रा की 3XO। ठीक, पावरफुल इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर ये देती है, टॉर्क अच्छा देती है, भगाने में सबसे बढ़िया है। ठीक, नेक्सॉन एक्सॉन जो आती है इसी के सेगमेंट में आती है। ब्रेजा हो गई, वो भी इसी के सेगमेंट में आती है। वेन्यू, किया सोनेट, ये चार पांच कंपटीशन इस गाड़ी के हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड देते हैं। यह है अपना AX5 वेरिएंट। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि जो बाकी जो सेगमेंट की गाड़ियां हैं उनसे इसमें क्या अच्छा है और इस प्राइस रेंज में उनमें क्या अच्छा आपको मिल जाता है। सबसे पहले देखोगे फ्रंट लुक, तो फ्रंट लुक इन्होंने थोड़ा रिवाइज किया है। अच्छा, जो पहले वाले था उसका भी अच्छा था, इसका भी इन्होंने बढ़िया ही रखा है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो ये आपके प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये आपका DRLs है और इसी में ही इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। DRLs इन्होंने यहाँ से C शेप में। अब देखो, जो इनकी नई डिज़ाइन लैंग्वेज है, आप देखो, चाहे XUV 700 हो गई, ठीक, चाहे ये हो गई, चाहे स्कॉर्पियो N हो गई, उसमें सब में जितने भी DRLs आपको मिल रहे हैं सब C शेप में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी C शेप वाला डिज़ाइन इन्होंने कंटिन्यू कर रखा है। आगे कोई कैमरा नहीं मिलता आपको, कोई एडएस नहीं मिलता, क्योंकि ना तो ये टॉप मॉडल है नहीं। ठीक, और इन्हीं इसी प्राइस रेंज के हिसाब से अगर बात करें नेक्सॉन और किया सोनेट और इन सब में भी, देखो टॉप मॉडल लेने जाओगे तब टॉप मॉडल में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक, लेकिन जब आप थोड़ा नीचे वाला मॉडल लेते हो वहाँ पे आपको सेम ही फीचर्स मिलते हैं लगभग। एक रिवर्स कैमरा दे देंगे, कोई भी 360 डिग्री कैमरा नहीं आता, आगे सेंसर्स भी नहीं मिलते हैं। ठीक, ना इसमें मिलते हैं ना बाकी कोई गाड़ी में। हाँ, किया सोनेट और हुंडई वेन्यू में आपको फ्रंट सेंसर्स मिल जाते हैं, जो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन पावर के मामले में ये सबसे आगे निकल जाती है। भगाने में आओगे, अभी ड्राइव रिव्यू करके बताएंगे, तब आपको मजा आएगी कि मतलब क्या भागती है ये। ठीक, नेक्सॉन चलाई है मैंने, डीजल चलाई है, डीजल के बावजूद मैं बताऊंगा इसमें क्या मजा आती है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब साइड से आते, देखो फ्रंट में बाकी को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है कि आप ये सोचो कि बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया हो। चेंज नहीं किया है, सिंपल सोबर अच्छा रखा है। साइड में देख सकते हो आपके जो ये एलॉय व्हील्स हैं, ये मिल जाते हैं आपको 205/55 R16 के 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। आगे डिस्क ब्रेक्स, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक, आप इतना पैसा खर्चा करके आप ले रहे हो, ठीक, तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग, क्योंकि पावर अच्छी है इसलिए आपको ब्रेकिंग भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे कंपनी ने ध्यान दिया है। पूरा आपको ब्रेकिंग का बढ़िया सेटअप देखने को मिल जाता है। आगे भी डिस्क ब्रेक्स, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स। ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हो, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बढ़िया बढ़िया है, एक नंबर की ग्राउंड क्लियरेंस है। देखो जितनी नेक्सॉन की आती उतनी तो नहीं है, नेक्सॉन की 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो वो एक अलग चीज है। अब पीछे से आते हैं, पीछे से इसमें पूरा कनेक्टेड मिलता है आपको। ठीक, पूरे कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं। बीच में महिंद्रा का लोगो XUV 3XO लिखा हुआ, कैमरा की प्लेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, ये चीज। ठीक, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कनेक्टेड टेल लैंप्स, ये पूरा इधर से जाके उधर जाते हैं। ठीक, अब कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं तो रात में जब निकलती है तो रात में ये देखने में ज्यादा अच्छी लगती है पीछे से। कनेक्टेड टेल लैंप्स का आजकल क्रेज चल रहा है, तो इसलिए जो है कंपनीज भी लगभग गाड़ियों में, आप देखो चाहे इसके सेगमेंट की कोई भी गाड़ी देख लो, देखो किया सोनेट हो गई, नेक्सॉन हो गई, और वेन्यू हो गई। ठीक, ब्रेजा में नहीं आता है, नेक्सॉन, वेन्यू, किया सोनेट, इन तीनों में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स ही मिलते हैं। ठीक, तो वो एक कॉमन फीचर आप कह सकते हो सब में है।
पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। वेन्यू सोनेट में हो सकता है 4 मिलते हो, ठीक। अभी मुझे मिली नहीं है, जब नई वाली मिलेगी तब हम आपको बताएंगे, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ये रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, तो ये भी ठीक है कि रिफ्लेक्टर्स हैं। बाकी डिफॉगर, वाइपर, ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको नहीं मिलता है, वायर वाला मिलता है। तो ये चीज़ है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके एरिया में बंदर अंदर हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने बटन दबाया, ठीक, बटन दबाएंगे तो ये जो है यहाँ पे लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो बूट स्पेस, बहुत ही तगड़ा बूट स्पेस मिलता है, ठीक। नेक्सॉन जितना तो नहीं है, लेकिन बढ़िया अच्छा खासा ठीक ठाक बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक। आराम से आप सामान रखो, ट्रिप पे जाना है ट्रिप पे जा सकते हो। देखो पिछली जो 300 थी उसमें शिकायत थी कि बूट स्पेस कम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो शिकायत दूर करके आपको बूट स्पेस अच्छा तगड़ा दिया हुआ है, ठीक। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, वो है आपका 15 इंचेस का, एक साइज कम आपको स्पेयर व्हील मिलता है। कॉस्ट कटिंग तो इन लोगों की ऐसी ही रहती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन हाँ 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं, ये अच्छी बात है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, देखो तीनों के, अभी आगे चल के दिखाते हैं आपको। बाकी यहाँ पे आपको एक हुक ये मिल जाता है, एक हुक ये मिल जाता है। पार्सल ट्रे के लिए यहाँ पे वो दिया गया है, पार्सल ट्रे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, खैर इसमें नहीं आती है तो कोई बात नहीं है। और ये लाइट है। अब आ जाते हैं पीछे से, तो यहाँ देखो, ये देखो व्हाइट और ब्लैक डुअल टोन इंटीरियर का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, जो कि अच्छा लगता है। और यहाँ पे बात की जाए, देखो ये लॉक का हो गया, ये डोर हैंडल हो गए, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल्स, नीचे आपको मिल जाते हैं बॉटल होल्डर, ठीक ठाक बॉटल यहाँ पे आप रख सकते हो, लेकिन 1 लीटर की, 1 लीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, वो गड़बड़ कर जाएगा, ठीक। बाकी यहाँ पे छोटा सा स्पेस आपको मिल जाता है। इधर देखो, अब मैं जैसे ये आगे वाली जो सीट है ये मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, ठीक। आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। तो आप देखो दिखाते हैं आपको कितना स्पेस आपको मिलता है। ये देखो यहाँ पे तो इतना स्पेस है, ठीक। अब ये मेरी ठीक पोजीशन है, तो अब यहाँ पे देखना, ये देखो ये चीज इतना स्पेस है, ठीक यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कर्व में दे रखा है ताकि यहाँ पे हेड रूम में आपको ज्यादा हेड रूम मिल पाए। नहीं तो क्या है, अगर ये ऐसे होता ना, तो ये देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे है, तो यहाँ पे देखो आएगा तो इतना स्पेस, लेकिन यहाँ पे स्पेस अच्छा है तो यहाँ पे जो है इतना ज्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं। लाइट यार पीली दी है यार, थोड़ा वाइट कर देते तो अच्छा लगता है ज़्यादा, ठीक। बाकी रियर एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस दिया गया है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है। नीचे आपका 120 वाट और 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया गया है, तो आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हो, ठीक। ये एक चीज़ है। बाकी 6 एयर बैग्स आते हैं, क्योंकि सेफ्टी का यहाँ पे इन्होंने पूरा ध्यान रखा है, तो सेफ्टी के मामले में इनका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहता है, चाहे टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, ठीक। तो ये चीज़ है, सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं किया गया। ORVM आपके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, विद टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक। रिक्वेस्ट सेंसर भी आता है, तो कीलेस एंट्री है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आप क्लिक करोगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे जो है एक कप होल्डर है, एक बॉटल होल्डर है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। ये आपके विंडो के सारे कंट्रोल्स, ड्राइवर ऑटो डाउन का फीचर आपको मिल जाता है। ORVM फोल्ड करने हैं, अनफोल्ड करने हैं, यहाँ से एडजस्ट करना है, इसका भी दिया गया है। लॉक के लिए ये है। स्टार्ट वो आइडल स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम भी आता है, लेवलर, और बाकी यहाँ पे कुछ नहीं आता। टॉप मॉडल में और बटन यहाँ पे आ जाते हैं। AC का यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये आपके लाइट्स के कंट्रोल्स है। अब अंदर चलते हैं, और यहाँ पे देखोगे तो हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट मिल जाती है। हालांकि आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाता है, ये अच्छी बात है। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती। बहुत सारी चीजें हैं भैया यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब देखो, ये देखो, पहले तो ये स्टीयरिंग व्हील, ठीक, क्रूज कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। ये आपका हो गया इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, ठीक। तो वो एक चीज़ है, इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स इधर मिल गए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स इधर मिल गए, क्रूज कंट्रोल आता है। यहाँ पे लाइट के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑटो लाइट भी आता है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इंडिकेटर के लिए अब थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए तो आपको बताते हैं। ये देखो, ठीक,
ये इसकी जो है वो बहुत धीरे है। लाइट मैंने ऑन कर रखी है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो दिखेगा। ये फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, जो कि अच्छी बात है। ऑटो वाइपर ऑन, ठीक है, वो भी सारी चीजें वाइपर के कंट्रोल्स आपको इधर मिल जाते हैं। ठीक, ये देखो, ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी और बाकी सारी चीजें। और अगर आपको और कुछ करना है तो वो आप यहाँ से इससे ऐसे कर सकते हो। फ्यूल इन्फो आ गया, व्हीकल इन्फो आ गया, नेविगेशन भी आपको मिल जाता है। डिस्प्ले लेआउट पे करेंगे तो डिस्प्ले लेआउट पे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल, फिर ऊपर नीचे करोगे तो मिनिमल, ठीक, फिर इंफॉर्मेशन, नॉर्मल, 3 आते हैं। ठीक है, अब मिनिमल करते हैं तो देखो क्या होता है, ये है ना, ये देखो, ये आ गया मिनिमल। तो ये चीज़ है, तो ये आप अपना एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ठीक ठाक अच्छा खासा एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्यूल इकोनॉमी सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और क्या आता है देखो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स और अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, तो आप अपना चेंज कर सकते हो। हाँ, ये एक चीज़ है कि ये जो है थोड़े से हार्ड है, हल्का सा ये हार्ड है बटन, थोड़े लाइट, थोड़े दबने में थोड़ा सा सिंपल होना चाहिए, लेकिन ये हल्के से हार्ड लग रहा है। ठीक, तो वो एक चीज़ है, अब पता नहीं वो इसी गाड़ी में है कि और कहीं भी है। तो ये आपके इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आपको गाना वाना जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी जो कैमरा है, कैमरा मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो कैमरे के लिए मुझे जो है रिवर्स गियर मारना पड़ेगा, तो मैंने रिवर्स मारा तो ये इसका कुछ कैमरा आपको मिल जाता है। सिंगल कैमरा आता है, 360 डिग्री कैमरा नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये गाइडलाइंस बंद हो गई, गाइडलाइंस ऑन हो गई। ठीक, और बीच में करना है तो आप बीच में कर सकते हो, बड़ा आप नहीं कर सकते, फोटो भी खींच सकते हो हैं। तो ये एक चीज़ है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे सेंसर्स आपको दिए गए हैं, तो पीछे सेंसर्स का भी यहाँ पे दिखाता है, तो ये एक चीज़ है। बाकी 6 गियर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे मैनुअल में। ठीक, यहाँ पे पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ करने के लिए भी आपको सिस्टम दिया गया है। ये डिफॉगर्स का हो गया, पीछे वाले का ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन दिया गया है। स्टीयरिंग मोड्स भी आते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, तो स्टीयरिंग के लिए भी आपको यहाँ पे दिया गया है कंफर्ट मोड एक्टिवेटेड, ये देखो नॉर्मल मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड, ये स्टीयरिंग के लिए है। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग के लिए है और किसी के लिए नहीं। डुअल जोन एसी आ जाता है, तो को पैसेंजर अपना अलग एडजस्ट, ड्राइवर साइड अपना अलग एडजस्ट, कोई झंझट ही नहीं। बाकी यहाँ पे फैन स्पीड के लिए, मोड के लिए दिया गया है, एसी के मोड्स के लिए है वो। ठीक, और बाकी यहाँ पे डिफॉगर, ये आपका फ्रंट वाला, मेमोरी, डुअल जोन एसी आपको दोनों में, यहाँ पे डुअल जोन है तो डुअल कर लोगे तो ऐसे मिल जाएगा, सिंगल रखोगे तो सिंगल ऐसे मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और कुछ नहीं आता है। वायरलेस चार्जर यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है, मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे देख लो अच्छा खासा स्पेस है। कोई भी सॉकेट आपको यहाँ पे लगाने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ठीक, यहाँ पे आप 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक है तो वो तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ है, जो 300 थी, ठीक, उससे इसको देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सेंटर कंसोल में काम किया है। ठीक, और काम मांग रहा था ये, तो वो चीज़ इन्होंने किया है, ये अच्छी बात है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं तो ठीक ठाक बड़ा ठीक ठाक ग्लो बॉक्स आपको मिल जाता है। हालांकि कूल्ड आपको ये नहीं मिलता है, लेकिन यह है कि हाँ मिलता है, जो कि अच्छी बात। स्पीकर्स की बात की जाए तो इसमें क्लियर नहीं है कौन से स्पीकर्स आते हैं, लेकिन आउटपुट अच्छा है। ठीक, आउटपुट यहाँ पे आपको अच्छा मिल जाता है। ड्राइवर साइड में मिरर गायब करते हैं, यहाँ पे मिरर दे देते हैं और लाइट के साथ में, तो वो एक चीज़ अच्छी है। बाकी यहाँ पे सनरूफ का कंट्रोल हो गया, सनरूफ देख सकते हो, छोटी सी है लेकिन यह है, हाँ ठीक है, दी गई है। लाइट्स, येलो लाइट्स आती हैं, और ये सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यही था इसका ओवरऑल वॉक अराउंड। पावर फिगर्स तो आपको स्क्रीन पे दिख ही गए होंगे। ठीक है, पावर फिगर्स हो गया, बूट स्पेस हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस, ये तीनों चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख गई होंगी। बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।